जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम डेली करंट अफेयर में 18 से 19 मार्च 2022 का डेली करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? हाल ही में ही कैरोलिना बिलवास्का हैं, ये पोलैंड की। इनके द्वारा मिस वर्ल्ड का 2021 का खिताब जीता गया हाल में ही। पोलैंड की कैरोलिना बिलावास्का ने प्यूर्टो रिको में हुई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में 70वां खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की मनसा वाराणसी ने हिस्सा लिया था। मनसा वाराणसी ने टॉप 13 में जगह बनाई, परंतु टॉप 6 में जगह नहीं बना पाई और फाइनल राउंड से पहले बाहर हो गई। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो हाल में ही नारायण प्रधान को जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में गंगा ब्रह्मपुत्र जाने वाला सबसे लंबा जहाज़ कौन सा बना? तो गंगा ब्रह्मपुत्र मार्ग जो है जल मार्ग 1, उसके में जाने वाला सबसे लंबा जो जहाज़ बना है वो MV रामप्रसाद बिस्मिल है। MV रामप्रसाद बिस्मिल गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज़ बन गया है। हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक भारी माल ढुलाई के पायलट रन में सफलतापूर्वक पूरा किया। हाल में इसका जो रन भारी सामान को ढुलाई के लिए जो ट्रायल रन था वो सफलतापूर्वक इसने पूरा कर लिया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने को विश्व बैंक ने भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को प्रतिबद्धता जताई? हाल में ही विश्व बैंक के जो कुछ प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था उसने हिमाचल प्रदेश में जो है वहाँ के चीफ मिनिस्टर से बात कर वहाँ पर हरित राज्य बनाने की घोषणा की हिमाचल प्रदेश को। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो हाल में ही जो ODI का जो वर्ल्ड कप चल रहा है न्यूजीलैंड में, वहाँ पर झूलन गोस्वामी द्वारा 250 विकेट पूरे करने की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं झूलन गोस्वामी, 250 विकेट लेने वाली। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य के लिए 1.42 लाख करोड़ का बजट पेश किया? हाल में ही जो है जम्मू कश्मीर राज्य के लिए निर्मला सीतारमण जी ने 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजनाओं की समीक्षा के लिए विपक्षी दलों की दलीलों के बावजूद 2022-23 का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए बजट जो कि 1.42 लाख करोड़ का बजट है वो प्रस्ताव रखा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BA.2 या स्टील्थ ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया है? तो हाल में ही जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट BA.2 जो है नया कोविड वायरस है जो चाइना में फिर से पाया गया और चाइना ने जो है लगभग 5 शहरों में अपना लॉकडाउन लगा दिया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो हाल में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होने वाला है 30 मार्च को, तो श्रीलंका जो है इसकी मेज़बानी करेगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी है, नहीं जयवर्धनेपुरम है राजधानी, तो कोलंबो वहाँ का शहर है। 30 मार्च 2022 को किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में श्रीलंका ही इसका अध्यक्ष है। यह शिखर सम्मेलन 5वां संस्करण है, जो शिखर सम्मेलन है 5वां संस्करण है इसका। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म, बिम्स्टेक है क्या? बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है।
इसकी स्थापना 6 जून 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ढाका बांग्लादेश में है। इसके सदस्य देश हैं, सदस्य देशों में इसमें भारत है, यहाँ पर ये बांग्लादेश है, ये भूटान है, ये नेपाल है, ये म्यांमार है, यहाँ पर ये थाईलैंड है और इसके श्रीलंका इधर है। ये कुल 7 देश इसके सदस्य हैं। वर्तमान में इसका अध्यक्ष श्रीलंका है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9, रूपिया बांदा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल में ही निधन हो गया है? तो रूपिया बांदा जो है वो जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे। 2 साल से वो कैंसर पीड़ित थे और कैंसर पीड़ित थे, 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जो बांदा थे, रूपिया बांदा, ये 2008 से 2011 तक जाम्बिया के चौथे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था इन्होंने। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए एक परियोजना की घोषणा की है? तो हाल में ही जो नदियां हैं हमारी, उनके चारों तरफ बांध के अस्तित्व बंद लगाकर उन्हें पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ऐसी 13 नदियों को चिन्हित किया है जिनका जो है कायाकल्प करना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस कंपनी ने MSME के लिए सूफिन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जो लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी है ये, इसके द्वारा औद्योगिक उत्पादों को बेचने और सेवाओं के लिए देश का ये पहला पूर्ण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाल में चीनी फर्मों को डेटा लीक करने के मामले में RBI ने किस बैंक के नए ग्राहकों को स्वीकार करने पर रोक लगा दी है? तो हाल में ही जो पेटीएम है, पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा हाल में ही जो है ये घटना हुई है कि इसके द्वारा चीनी फर्मों को, जो चीनी कंपनियां, उनको जो डेटा लीक कर दिया गया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की शुरुआत जो हुई थी 2010 में विजय शंकर शर्मा द्वारा की गई थी और इसका मुख्यालय जो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सी कंपनी भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है? तो हाल में ही वर्ष 2021-22 में सबसे ज़्यादा MCL महानदी कोलफील्ड लिमिटेड जो है, इसने 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन किया है और सबसे बड़ी कंपनी बनी गई कोयला उत्पादन करने में भारत की। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस संस्थान द्वारा स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो इसरो द्वारा हाल में ही जो है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से युवाओं के मन में अंतरिक्ष विज्ञान रुचि विकसित करना और उसका पोषण करना है। युविका की जो फुल फॉर्म है वो है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। ये कहाँ पर किया गया? तो मेडागास्कर के अंदर भारत के जो राजदूत हैं उनके द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर में गांधी जी ग्रीन ट्रायंगल अनावरण किया गया। यहाँ पर दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद सभी का।